हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक शांत गांव में अर्जुन नाम का एक युवक खुद को जीवन के बोझ से दबा हुआ पाता है। जब वह सांत्वना की तलाश में गांव में घूमता है तो उसका चेहरा उसकी आंतरिक उथल पुथल को दर्शाता है। अर्जुन अचानक एक शांत उपवन में पहुंच जाता है जहां वह गौतम बुद्ध को एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए देखता है। भारी मन से वह प्रबुद्ध व्यक्ति के पास जाता है और अपनी परेशानियां बताते हुए मार्गदर्शन मांगता है। बुद्ध ने अपनी दयालु आंखें खोलीं और अर्जुन की व्यथा को ध्यान से सुना। एक सौम्य मुस्कान के साथ वह अर्जुन को अपने पास बैठने की पेशकश करते हैं और अपना शाश्वत ज्ञान प्रदान करना शुरू करते हैं। बुद्ध ने पीड़ा की अनित्यता और आंतरिक शांति के मार्ग पर गहन शिक्षाएं साझा की। वह जीवन की चुनौतियों से निपटने में सावधानी, करुणा और स्वीकृति के महत्व को स्पष्ट करता है। जैसे ही बुद्ध के शब्द उसके भीतर गूंजते हैं, अर्जुन अपने अस्तित्व में एक गहरा बदलाव महसूस करता है। उसे अपनी चिंताओं से चिपके रहने की निरर्थकता का एहसास होता है और वह वर्तमान क्षण को नई स्पष्टता और शांति के साथ स्वीकार करता है। शांत हृदय के साथ अर्जुन ने बुद्ध को विदा किया और अपने भीतर ज्ञान की रोशनी लेकर गांव लौट आया। वह जीवन के उतार चढ़ाव के बीच शांति पाते हुए प्रत्येक क्षण को सचेतनता और करुणा के साथ देखता है। जैसे ही दिन करीब आता है, अर्जुन नदी के किनारे बैठकर आत्म खोज की अपनी यात्रा पर विचार करते हैं। एक शांत मुस्कान के साथ उसे एहसास होता है कि सच्ची खुशी समस्याओं की अनुपस्थिति में नहीं है, बल्कि उस आंतरिक शांति में है जो जीवन की अंतर्निहित खामियों को अपनाने से उत्पन्न होती है। के बीच बसे एक हलचल भरे गांव में कवि नाम का एक आदमी रहता था। कवि जीवन के अनवरत तूफानों से परेशान थे। उनका हृदय चिंताओं से भारी था और मन निराशा से घिरा हुआ था। हर गुजरता हुआ दिन उसे एक बोझ की तरह महसूस होता था जिसे वह शायद ही सहन कर सके। एक शाम पीड़ा से उभरते हुए कवि ने शांत उपवन में सांत्वना मांगी, जहां श्रद्धेय ऋषि गौतम बुद्ध अक्सर ध्यान करते थे। जैसे ही कवि शांत स्थान के पास पहुंचे, उन्होंने बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए पाया। उनके चेहरे से शांति झलक रही थी जो सांसारिक परेशानियों से परे लग रही थी। भारी मन से कवि अपने भीतर के उथल पुथल का उत्तर ढूंढने के लिए प्रबुद्ध व्यक्ति के पास पहुंचे। हे बुद्धिमान, कवि ने प्रार्थना की, मेरा दिल बोझिल है और मेरी आत्मा भटक गई है। मुझे नहीं पता कि जीवन की अराजकता के बीच कहां जाना है। कृपया मुझे अपनी बुद्धि से प्रबुद्ध करें। करुणा से भरी आंखों से बुद्ध ने कवि को अपने पास बैठने का इशारा किया। जैसे ही वे मौन बैठे थे, पत्तों की हल्की सरसराहट ब्रह्मांड की फुसफुसाहट को प्रतिध्वनित करती प्रतीत हुई। बहती हुई धारा के माधुर्य जैसी सुखद आवाज में बुद्ध ने कहा, प्रिय कवि, तुम्हारे अस्तित्व की गहराई में शांति का बीज छिपा है जो जीवन के तूफानों के बीच खिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। अपनी चिंताओं को जाने दो, क्योंकि वे हैं लेकिन अनंत काल के विशाल विस्तार में क्षणभंगुर छायाएं। बुद्ध के होठों से निकले प्रत्येक शब्द के साथ कवि को अपने ऊपर शांति की अनुभूति महसूस हुई, जिससे उनके मन में छाया हुआ अंधकार दूर हो गया। याद रखें कवि, बुद्ध ने आगे कहा, जीवन की यात्रा खुशी और दुख, जीत और हार के धागों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है। प्रत्येक क्षण को ध्यानपूर्वक स्वीकार करें, क्योंकि इसमें दुख से मुक्ति की कुंजी निहित है। जैसे ही चांद उगाया, उसने उपवन पर अपनी चांदी जैसी चमक बिखेरी। कवि का दिल सदियों की तुलना में हल्का महसूस हुआ। बुद्ध के ज्ञान की उपस्थिति में उन्हें सांत्वना और स्पष्टता मिली। अपने हृदय में कृतज्ञता उमड़ते हुए कवि बुद्ध के सामने झुके। उनकी आत्मा नई हो गई और उनका संकल्प मजबूत हो गया। प्रबुद्ध व्यक्ति की कालातीत शिक्षाओं से लैस कवि ने आत्म खोज की यात्रा शुरू की, ज्ञान की किरण द्वारा निर्देशित, जिसने उनके मार्ग को रोशन किया। और इसलिए कवि और बुद्ध की मुलाकात की कहानी युगों युगों तक गूंजती रही, जो करुणा, सचेतनता और आंतरिक शांति की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है।